ओम शांति। आज 16 मई 2026 साकार महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे सर्वदा मन रख बहुत समय बीतीगलानी आउ अल्प समय बाकी अच्छी। ए संसार रे आमे आत्मा माने 5000 वर्षर पार्ट बजई सारे एबे आ बहुत कम समय बाकी अच्छी। या परे पुणी नुआ दुनिया स्टार्ट होगा जाऊँगी, स्वर्ग दुनिया स्टार्ट होगा जाऊँगी। तो बहुत समय ए पुराना दुनिया रे बीतीगलानी। दुनियाटा नुआ रू पुराना हो जाइए आ अल्प समय बाकी अच्छी। एबे तो घर को जीवाकू हेबो, आत्मा माने निज घर को फेरिबाकू हेबो। एही छीछी शरीर शरीर छीछी हो जाइए, बहुत कष्ट मिलुची शरीर द्वारा आत्मा मानक एवं दुनिया को ए दुनिया मध्य छीछी हो जाइए, पुराना हो जाइए। यह भूलिबाकू हेबो। प्रश्न क्यों निशा अर्थात खुशी निरंतर रहिले स्थिति बहुत फास्ट क्लास रहिबो। निरंतर यही निशा रहुजे मिरुआ मौत मलुका शिकार अर्थात कहार पुषमास तो कहार सर्वनाश। आमे मलुक अर्थात फरिस्ता हुए निजर प्रेमिकों सहित घर को जीवा। शिकारी को माने मल्लुका है शिकारी, से फरिस्ता ताको कहा जाए फरिस्ता। फरिस्ता खुशी शिकारी तेबे खुशी हुए जिते शिकार करि पारे। तो अनेक आत्मा मानकर दुख कष्ट रे सहुथबा आत्मा मानकर खात्मा हो तो फरिस्ता माने खुशी हेबे। मिरुआ मौत मल्लुका शिकार कष्ट पाउथबा व्यक्ति मानकर मृत्यु हबो तो तापरे फरिस्ता माने खुशी हुए। निजर प्रेमिकों सहित घर को जीवा बाकी एठारे सबु किछि समाप्त हो जिवो। नुआ दुनिया आसीबो, पुराना दुनिया सफा हो जिवो। एबे आमे एही पुराना शरीर को छाड़ी नुआ शरीर धारण करिबा, जो शरीर रे किछि भी कष्ट नथिबो, दुख अशांति न। जो राज्य रे जो देश रे स्वर्ग दुनिया रे दुख अशांति इत्यादि नाम निशान चिन्ह वर्ण नथिबो। एही ज्ञान सारा दिन बुद्धि रे चिंतन चलिले अपार खुशी रहिबो। कष्ट मिलुची दुनिया रे, कष्ट देखिबाकू मिलुची अन्य मानकर। तेणु करी जेतोले ए सब जिंस खत्म होबाकू जाउची तो हमको बहुत खुशी लगिबो। स्थिति एकदम फास्ट क्लास हो जिवो। गीत बजाया बाबा ने, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। बाबा को आमे सवेरे सवेरे 4टा रू 5टा भोर 4टा रू 5टा पर्यंत याद करूचे। तो फिल्मी गीत बाबा बजाउछन्ती, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। बाबा कहते यही कथा किए कहले, संतान माने कहले। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन को आसी कहते बेहद्र पिता आसी जाइछन्ती। कौन पय आसीछन्ती? यही पतित दुनिया को परिवर्तन करी पवित्र दुनिया गढ़िबा पाए। पवित्र दुनिया केते बड़ होइथिबो, पतित दुनिया केते बड़, यही कथा तुमे पिला माननको बुद्धि रे आसीबा उचित। एठारे केते कोटि कोटि मनुष्य अछन्ती, एहाकू पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाए। मधुर संतान मानक मनरे आसीबा उचित। आमर नुआ दुनिया केते छोट हबो, आमे किपरि राजत्व करिबो। आम भारत भली आउ कोनोसी देश होई परिबो नाही। एही कथा केही बुझी नहंती जे भारत स्वर्ग थिला, ता भली आउ कोनोसी देश होई परिबो नाही। तुमे बुझी पारुछ ए भारत तो एबे कोनोसी कामर नुहे। भारत स्वर्ग थिला एबे नाही। एही कथा काहार मने पडु नाही जे आमर भारत सबुठारु उच्च एवं सबुठारु प्राचीन। तुम पिला मानकर बुद्धि को आसुची ताहा मध्य पुरुषार्थर क्रम अनुसारे। तुम मध्यरे सेतिकी खुशी और सेतिकी सम्मान रहुची। तो बेहद्र बाबा आसीछन्ती। बेहद्र बाबा हेले बेहद संतान मानकर, अनलिमिटेड संतान मानकर बाबा, शिव बाबा परमात्मा। आउ सबु संतान माने दुनिया रे जेते मनुष्य आत्मा अछन्ती, जेकोसी जाति धर्म देशर से सबु मनुष्य आत्मा मानकर से बाबा। सेथिलागि तांको बेहद्र बाबा बोली कहा जाउची। आम समस्तंकर बाबा कल्प कल्प आसुछन्ती। प्रति कल्प गोटे कल्प 5000 वर्ष, 5000 वर्ष रे 4टा जुग बीती जाउची। कल्प नुआ रू पुराना हो जाउची। तो प्रति कल्प रे भगवान थरटे आसुछन्ती। शिव बाबा प्रति कल्प रे थरटे अंत समय रे कलिजुगर अंत समय रे आसिकी 100 वर्ष मध्यरे से 100 वर्ष को संगम युग कहुची। 100 वर्ष मध्यरे दुनिया को नुआ पुराना दुनिया को नुआ बनै दउछन्ती। कल्प कल्प से आसुछन्ती। माया रावण जे कि आमर राज्य भाग्य छड़ाई नेछि। द्वापर युगरु मायार राज्य रावणर राज्य आरंभ हैला। जेतले काली कहिथिले मुरली रे वाम मार्ग रे आत्मा माने गले, सेतबेले रावण प्रवेश कला।
ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା। ସେହି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ବାବା ଆସି ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାବଣ ପ୍ରବେଶ କଲା। କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ରାବଣ ଆମ ସହିତ ଲେଇନି। ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ବିକାର ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ମତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀରୁ ଆମେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହେଇଯାଇଥାଉ। ଦୁନିଆକୁ ଦେଖ କେତେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମର ଭାରତ ଦେଶ କେତେ ଛୋଟ ଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ କେତେ ସୁଖୀ ରହିବା। ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ହେବ, ସେଠାରେ ରାବଣ ନଥାଏ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଦେହର ଅଭିମାନ ତୁଟାଇବା ପାଇଁ ବାବା କହିଥିଲେ 108 ତାଳି ପକ୍କାବାଲା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ, ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆମେ ଆସିଯାଇଛେ। ସବୁତକ ବିକାର ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଇତ୍ୟାଦି ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ଦେହର ଅଭିମାନ ତୁଟାଇବା ପାଇଁ ବାବା କହିଥିଲେ 108 ତାଳି ପକ୍କାବାଲା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧ, ମାନେ ଚିରା କପଡ଼ା। 108 ଥର 8 ଥର ସିଲେଇ ହେଇଥିବା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଭଲ କପଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ପିନ୍ଧିବାନି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏମିତି ଆସିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ହେଇଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଇତ୍ୟାଦି, ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିବାରେ କଷ୍ଟ ହେବ, କପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି। ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବାନି କି ଚିରା କପଡ଼ା କେମିତି ପିନ୍ଧିବି, ନାହିଁ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି 108 ଥର ସିଲେଇ ହେଇଥିବା କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଇକି ରହିବା। ଯଦିଓ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ହୀରା ନୀଳା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଭିମାନ କିପରି ଦୂର ହେବ? ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏହା ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟସକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖୁଥିବା, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଇଯିବା। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏହା ମୋର ପୁରୁଣା ଶରୀର। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଶରୀର ନେବାର ଅଛି। ଏ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ପୁରୁଣା ଶରୀର, ଛିଛି ଶରୀର ମିଳିବ, ଯେତେ ଥର ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏଇ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଶରୀର ନେବାର ଅଛି। ସର୍ପ ତ ଗୋଟିଏ କାତି ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାରଣ କରୁଛି। ବାବା ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିକି ତାର କାତି ଛଡ଼ଉଛି। ଗୋଟେ କାତି ଛଡ଼େଇକି ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର, ତାର ସ୍କିନ୍ ବାହାରୁଛି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଏଇ ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶରୀର ନେବୁ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଶରୀର ମିଳିବ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 150 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅଜର ଅମର ଅବିନାଶୀ, ଗୋଟେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଇବ। ଏହି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚିନ୍ତନ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଏହା ତ ଛିଛି ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏବେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। କେମିତି ଯାତ୍ରା କରିବା? ୟାଦ କି ଯାତ୍ରା ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସ୍ମୃତିର ଯାତ୍ରା ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ଆତ୍ମା ଶରୀର, ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ନିଜେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ, ଶରୀର ସହିତ ଆସନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ଆତ୍ମା, ତୁମେ କେମିତି ଯାତ୍ରା କରିବ? ତ ଏଇଠି ବସିବା, ଯୋଉଠି ବି ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠି ବସିବା, ମନେ ମନେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ନେତ୍ରରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀରରୁ ବାହାରିବ। ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ନେତ୍ରରେ ପିକ୍ଚର ଦେଖିବା, ଶିବ ବାବା ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଛି, ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ବାହାରୁଛି। ଗୋଟେ ହୀରା ନୀଳ ଆକାଶ ଉପରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଶିବ ବାବା ଗୋଟେ ହୀରା, ସେ ଆଗରେ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଯାଉଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ନୀଳ ଆକାଶ ପାର କରିକି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦୁନିଆ, ଏଠି ନୀଳ ଆକାଶର ଦୁନିଆ, ସେଠି ଲାଲ ପ୍ରକାଶମୟ ଦୁନିଆ, ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ସେଠିକାର ସବୁ କିଛି ଲାଲ ଲାଲ। ତ ସେ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ବାବା ଏବଂ ମୁଁ ଦୁଇ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଯାଇକିରି ବସୁଛୁ, ଏକଦମ ଆସପାସ ବସୁଛୁ। ବାପ और बच्चा, ସେ ହେଲେ ବାବା, ମୁଁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆଉ ବହୁତ ପ୍ୟାର ସେ ବସୁଛେ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ, ସେ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। କିଛି ସମୟ ବସିବା, ବାବାଙ୍କଠୁ କିଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ନେବା। ଯାହାକୁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର ଥିବ ସେ ଶାନ୍ତିର ସଂସ୍କାର ନେବ। ଆମେ ସ୍ନେହର ସଂସ୍କାର ବି ନେଇପାରିବା।
खुशीर संस्कार भी नहीं पारिबा। बाबा कहते शक्तिर संस्कार मध्य नहीं पारिबा। गोटे जिनस जहाँ बसवा मते बहुत बाबा पाखे बसिकी प्यार आसुची, बहुत प्यार करुछंती बाबा मते एते भल पाउछंती। ए दुनिया रे केते केते दुख कष्ट मिलला किंतु बाबा पाखे मते बहुत प्यार मिलुची, बहुत शांति मिलुची, बहुत प्यार। तो एमती किछि समय बसिबा भाबिबा मते बाबा केते प्यार करुछंती, बाबा मते केते शांति दउछंती। तापरे धीरे धीरे मो आत्मा से लाल प्रकाशमय दुनिया रे गोटे हीरा भलिया देखा जाउची। आ से लाल प्रकाशमय दुनिया रे बाबा को थैंक यू कहूची मने मने। आउ तापरे मो वापस आसुची, वापस आसिकी पुणी नील आकाश रे चंद्र सूर्यंकर दुनिया रे पुणी तळकु खसिकी आसिकी ग्लोब उपरे बसिथिबा मोर शरीर मस्तक उपरे मो मस्तक भितरे मो प्रवेश करुची आ शरीर को धारण करुची। तो यहाँ है आमर बुद्धिर यात्रा, जोगर यात्रा, स्मृतिर यात्रा। तो एबे यात्रा करुचु आमर बुद्धिर जोग घर आड़क जाउची। परमधाम घर को एबे जाइथिले आमे माने से घरर यात्रा। यही अभ्यास तो करने को पड़ो। शेष समय हेलानी आमको ए भलिया जोग करने को पड़ो। यही शरीर भी पुराना, दुनिया मध्य पुराना, यही शरीर भी पुराना, दुनिया मध्य पुराना अटे। साक्षात्कार तो करि सारिछ, एबे एही देह एवं देहर सर्व संबंध को छाड़ी घर को जिबाको हेबो। भितरे खुशी रहिछि जे एबे हमको घर को फेरिबार अछि। बुद्धि जोग सेठारे ही लगेबाको अछि। जणे अन्य जन को ए कथा सुनाइबाको हेबो। मनमना भव अर्थात निज आत्मा निज को आत्मा मने करी बाबा को मने पकाओ। मनमना भव यह बहुत शक्तिशाली मंत्र अटे। जदिओ गीता को बहुत लोक पढ़ुछंती किंतु अर्थ किछि बुझी नाहंती। जेपरि अन्य सबु शास्त्र पढ़ुछंती सेहीपरि पढ़ी नेउछंती। एही कथा केबे काहारी बुद्धि रे आसीबो नाही जे आमे भविष्यत पय राजयोग शिक्षा करूछु। बहुत समय चली गलानी, एबे आउ अल्प समय बाकी अछि। एही भଳି निजर मनोरंजन करी खुशी हेबा उचित। ए सब किछि तो समाप्त हेबाकू जाउछि। बाबा कहउछंती काहार सर्वनाश तो काहार पुषमास। आमे फरिश्ता होई निजर प्रेमिक बाबा सहित घर को जिबा। मल्लुका मल्लुका बाबा कहउछंती एही कथा आत्मा मानकर पिता आसी शिक्षा देउछंती। बाबा पिला मानक सह साधारण भावे मिसुथिले मध्य बाबा पिला मानक सह साधारण भावे मिसुथिले मध्य सर्वोच्च अटंती। बाबा आसीछंती बेहद्र संपत्ति देवा पय। संपत्ति केते देबे? बेहद्र अनलिमिटेड संपत्ति, वैकुंठ, सुनार दुनिया। कहते यही कल्प कल्प आसुछंती, प्रति कल्परे आसुछंती। ए संगम जुगरे आसुछंती, कଳି जुग शेष रे आसिकी आमको दे देकरी जाउछंती। एहा तो छिछि दुनिया अटे। दुनिया को देखंतु केते छिछि हे गलानी। एही भଳି कथावार्ता निज सहित करबा को पड़िबो। एहा को कहा जाय विचार सागर मंथन। एही शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़ी आसीछु। एबे जाना पड़िछु जे आमे भारतवासी माने जेतिकी जप तप आदि करछंती सेते आउ केही करि नाहंती। जो माने प्रथमे आसीथिबे सेही माने ही अधिक भक्ति करिछंती एवं सेही माने ही ज्ञान जोगरे मध्य आगो को जिबे। काहेकि ना सेमानकु पुणी प्रथमे नंबर रे आसीबाकू अछि। तुमे देखुच केही केही तो बहुत भल पुरुषार्थ करुछंती। तुमे पिला माने जेउ माने कि एही आत्मिक सेवारे लागिछ सेमानंक पई तो बहुत भल। सेमाने वास्तविक जेपरि भट्टी रे बसिछंती। इटा भट्टी थाए, निया जळा हुए, कंचा इटा कंचा माटी रो इटा तयारी हेतिबो। ताकू इटा कहा जीवने माटी कहा जीवो। तापरे जेतेबेले ताकू आमे पोड़ी दियंती लोक माने तो से तार रंग रूप आ तार गुण आ तार शक्ति सब परिवर्तन हे जीवो। सेही भलिया आमे जदी निरंतर बाबांक याद रे रहिबा माने योग अग्नि रे जळिबा ताले आमे माने मध्य साधारण नररू देवता बनि परिबा। बा कहउछंती रंग मध्य बदली जीवो, रूप मध्य, गुण मध्य, शक्ति मध्य सब बदली जीवो। सेही संबंध अतुट हे जायछि एवं जेउ माने गृहस्थ व्यवहार रही एही ज्ञान सुनुछंती एवं सुनाउछंती सेमाने पुराणा मानक ठारू मध्य तीव्र गति रे आगो जाउछंती। आमे घर गृहस्थ रे रहिबा, आमे हमको घर छाड़ीबार नै, आमे रचना रचिचे ताकू पाळिबा आमर कर्तव्य।
आमर ड्यूटी आम घर गृहस्थ व्यवहार रहीकि ये ज्ञान आम उठेबा। देखा जाउछि नुआ भावे आसीथिबा पिला माने आत्मा माने बहुत तीव्र बेगरे आगकू बढ़ुछंती। तुम्हें जदि तालिका बाहर करिवो तेबे जना पड़िजिवो प्रथमे प्रथमे तुम मानकर माला तैयारी करा जाउथिला पुणी देखागला जे केते भल भल पिला जे कि 3-4 नंबर रे थिले सेमाने मध्य चली गले एकदम प्रजापद को खसी आसिले। बहुत सुंदर पुरुषार्थ करथिले बहुत ऊपर को उठिथिले बाबा तांको 108 माला रे रखिथिले ब्रह्मा बाबा शिव बाबा किंतु एते अहंकार आसीगला एकदम तळ को खसी गले। तो बाबा कहछनी 3-4 नंबर रे बाबा तांको रखिथिले अच्छा एकदम प्रजापद को खसी आसिले कर्म एमतिका कले प्रजापद को खसी आसिले। एबे तुमर एहा विद्यार्थी जीवन अटे गृहस्थ व्यवहार रही ए पाठ तुम्हें पढ़ुच। बहुत पिला अछंती जो माने कि डबल पाठ पढ़ी थांती जहा द्वारा सहजरे ऊपर को उठी जाई थांती। तुमर काम हैला गृहस्थ व्यवहार रही ए पाठ पढ़िबा। तापर बाबा कहछंती डबल पाठ यही पाठ ईश्वरीय विद्या मध्य ग्रहण करिबा तापर दुनियार पाठ मध्य पढ़िबा निहाती आवश्यक। एथिरे मध्य कन्या माने बहुत तीव्र बेगरे जिबा उचित। कन्या मानक निमंते कन्हई बा गोपाल नामर मध्य गायन अछि। कन्याओं की कन्हाई कन्हाई माने कोन कन्हाई माने कन्याओं की कन्हाई। बाबा कहछंती एमिति तो सेमाने मध्य गोप अटंती भाई माने तो गोप अटंती कारण यह प्रवृत्ति मार्ग अटे। प्रवृत्ति मार्ग रे भाई भी रहिबे भौणी भी रहिबे पुरुष भी रहिबे स्त्री भी रहिबे परिवार वाला रहिबे तेनु करी कहछंती गोप भाई मानकु गोप कहा जाय आउ भौणी मानकु गोपी कहा जाय। तुमे सत्य युग रे देवी देवता धर्मर थिल एही लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग रे रही राजत्व करथिले। देखंतु सत्य युग रे मध्य लक्ष्मी नारायण आउ तांकर वंशावली जेते सत्य युगर देवी देवता समस्ते सेमती स्वामी स्त्री दुई जण एमती रहिबे आउ प्रवृत्ति मार्ग तांकर दुईटा जोग बल रे तांकर दुईटा संतान मध्य हेबे गोटे पुओ गोटे झियो तेनु करी एई तांकर दुनिया मध्य प्रवृत्ति मार्ग सेही प्रवृत्ति मार्ग एबे चली आसीची। द्वापर युग कली युग रे कोन होची पवित्र प्रवृत्ति मार्ग टा अपवित्र प्रवृत्ति हे जायछि। बाबा कहछन्ते एही कथा तुम बुद्धि रे चिंतन चलिबा उचित जे आमे कोन हेउछु कोन आमे होछु ए पाठ पढिकरी आमे कोन होछु कोन बनुछु केमिति परिवर्तन होछु ना परिवर्तन होउनो कोन हमको करबा उचित। तो बाबा सब हमको ए मुरली द्वारा बुझे दोछन्ती। देवता माने केते फर्स्ट क्लास केते चरित्रवान थिले भक्त माने सेमानक सम्मुख रे जाई महिमा गान करंती। आपण सर्वगुण संपन्न आपण 16 कला संपूर्ण मु पापी अटे कपटी अटे मु निर्गुण हारे मो भूतरे किछि गुण नहीं केमती गीत गांती अछि सब गीत। तो बाबा कहछन्ती मो निर्गुण हार मो भीतरे किछि गुण नहीं आपे ही तरस करोई माने हे देवी देवता हे भगवान लक्ष्मी नारायण को कहती तुम्हें ही किछि कृपा करो कारण मो भीतरे किछि गुण नहीं। तो तेबे एथिरे भगवान को करुणा बा कृपा करिवार नाही। भगवान कहछन्ती से लक्ष्मी नारायण को मागिले जड़ मूर्ति को मागिले किंतु भगवान तो तांको देबे जे भी भगवान को किछि मागुछन्ती भगवान तो निश्चित देबे। भगवान के शिव बाबा से तो चैतन्य रहिछन्ती तेणु से देई परिबे समस्तनको। तो बाबा कहछन्ती से देबा को चाहिबे जेतोले भगवान ना धारण करिकि जे कोनोसी देवा देवी को मध्य डाकंतु किंतु भगवान आसिक इच्छा पूर्ण करिवे। तो बाबा कहछन्ती दया कृपा बा करुणा करिवार नाही वास्तव रे करुणा बा कृपा निज को निज ऊपर ही करिया पड़े। बाबा कहछन्ती तुमे पिला माने निज ऊपर दया कृपा करो पाठ पढ़ो परिवर्तन करो निज को सेटा है मु पढ़ेई देली सेटा मोर कृपा मो बुझेई देली तुमको सेटा हला मोर कृपा बाकी तुमे माने निज ऊपर मेहनत करो। जमती स्कूल कॉलेज रे पिला माने निज ऊपर मेहनत करे निजे निज ऊपर कृपा कले ता आगो को बढ़िले आ जदी निजे निज ऊपर कृपा कलेनी अकृपा कले पढ़िलेनी समय नष्ट कले ताले निजे निजर नुकसान करछन्ती। एठारे मध्य शिव बाबा सेमती कहछन्ती तुमे निज को निज ऊपर कृपा करबा को पड़िबो तुमे ही देवता थिलो एबे कौन हो जाइछ निजको देख पुणी पुरुषार्थ करी देवता हो श्यामरु सुंदर हेबा पाए पुरुषार्थ करबाकू पड़ी थाए। श्याम हो जाइछ 5000 वर्ष रे श्याम हो जाइछ। बाबा विधि बतैले जुक्ति बतैले मुरली द्वारा पुरुषार्थ करिवार मार्ग बतैले निजे ब्रह्मा बाबा द्वारा करिकी मध्य देखै देले आउ बड़ बड़ दादी माने दादा माने दीदी माने सेमानक द्वारा मध्य करिकी देखै देले। आमे तंग अनन्य बच्चा मानक फॉलो करिवा देखिवा तांकर जीवन वृत्तांत केमती से माने कोन करिकी एते पुरुषार्थ करिकी एते ऊंच पद पाइले तो आमे मध्य
ଶିଖିବା, ମୁରଲୀରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିଜ ଉପରେ ମେହନତ କରିବା। ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଅମୁକଙ୍କର କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି ବା ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ରୋଗ ହେଇଥିବ କାହାକୁ, ସେ ସେମିତିକା କହିବ। ମହାତ୍ମା ଆଦିଙ୍କର ହାତ ଧରି କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ କିଏ କୃପା କଲେ? ସେ ବାବା କୃପା କଲେ। ଚୈତନ୍ୟରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ମଣିଷ, କୌଣସି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀରରେ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ମହାନ ଆତ୍ମା ଜଣେ, ସେ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରିବେନି। ସେଇ ଆତ୍ମାର କର୍ମର ଫଳ ତାକୁ ଯେତିକି ଦିନ ଭୋଗିବାର ଥିଲା ସେତିକି ଦିନ ଭୋଗିଲେ, ତାପରେ ସେ ଭଲ ହେଇଗଲେ। ତ ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆତ୍ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏକଥା ନୁହେଁ, କର୍ମର ଫଳ। ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ତ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି, କୃପା ଆଦିର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମନ୍ମନା ଭାବର ଅର୍ଥ ରହିଛି ନା, ମନରେ ରଖିକି ମତେ ୟାଦ କର, ମନେ ମନେ ୟାଦ କର। ଯେମିତି ଯୋଗ ଏବେ କଲେ, ପରମଧାମକୁ ଗଲେ, ମନରେ ଗଲେ, ଆତ୍ମା ଉଡ଼ିକିରି ଗଲା, ନୀଳ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲା, ବାବାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ନୀଳ ଆକାଶ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରାଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିକିରି ଗଲା, ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲାଲ ଲାଲ ଦୁନିଆରେ ଗଲା, ପ୍ରକାଶମୟ ଦୁନିଆରେ ଗଲା। ସେ ଦୁନିଆରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖେ ବସିଲା, ବସିକିରି ଶକ୍ତି ନେଲା। ଏଟା ହେଲା ମନ୍ମନା ଭାବ। ବସିଥାଅ 2 ମିନିଟ ବସ, 3 ମିନିଟ ବସ, 5 ମିନିଟ ବସ, ଅଧଘଣ୍ଟା ବସ। ଅଭ୍ୟାସ, ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ମନ୍ତ୍ର ତ ବହୁତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହଠଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ହଠଯୋଗର ନମୁନା ଆଦି ଦେଖିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଠଯୋଗ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ହଠଯୋଗ କରନ୍ତି, ନମୁନା ଆଦି ଦେଖିବାର ଅଛି। ତେବେ ଜୟପୁର ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଯାଇ ଦେଖ, ସେଠାରେ ତ କେତେ ଆରାମରେ ତୁମେ ମାନେ ବସିଛ, ଏଠାରେ ତ କେତେ ଆରାମରେ ତୁମେ ମାନେ ବସିଛ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ବାବା ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିଠାରେ ହିଁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। 2 ହାତରେ ହିଁ ତାଳି ବାଜିଥାଏ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ କୋଉ ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ତାଳି ବାଜିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଝଗଡା ହବାର, ସୋର ହେବାର, ଆୱାଜ ହେବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ କୌଣସି ଝଗଡା ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଲେ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଏବେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଧରଣୀରେ ଆୟତନ ତ ବଢୁନାହିଁ, ଧରଣୀର ଆୟତନ ତ ସେତିକି ରହିଛି। ଯେତିକି ବଡ ଧରତୀ ହେବା କଥା ସେତିକି ବଡ ଧରତୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେଇ ଚାଲିଛି। କୋଉଠି ରହିବେ? ତ କହୁଛନ୍ତି ବାକି ମନୁଷ୍ୟ କମ ବେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି, ବାକି ମନୁଷ୍ୟ କମ ବେଶୀ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କମ ରହିବେ, ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ କମ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ରହିବ। ଏହି ଦୁନିଆ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁନିଆରେ କମ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ଦୁନିଆ ଛୋଟ ହେବ ନାହିଁ, ସାଇଜ ଛୋଟ ହେବ ନାହିଁ, ଆୟତନ ଛୋଟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ସେଇ ଦୁନିଆ, ସେଇ ଆୟତନ, ସେଇ ସାଇଜ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲେ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ। ଉପରୁ ପରମ ଧାମରୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ତଳକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ବଜେଇବାର ଅଛି, ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି, ଖେଳରେ ଆସିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢିଗଲା। କାଲି ବାବା କହିଥିଲେ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ବାହାରିଲା, ବିଜୁଳି ଇତ୍ୟାଦି, ଏରୋପ୍ଲେନ ଇତ୍ୟାଦି ବାହାରିଲା, ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଜିନିଷ ବାହାରିଲା। ବହୁତ ଆତ୍ମା ମାନେ ତଳକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କଲା। ତ ବହୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା, ବହୁତ ଆତ୍ମା ମାନେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଆମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ବିକାର ରୂପୀ ଖାଦ ମିଶି ଯାଇଛି ନା। କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ସତୋ ରଜୋ ତମ, ମାନେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସତ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ତାପରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସତଗୁଣୀ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରଜ ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲା, ତାପରେ କଳି ଯୁଗରେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲା। ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଉପରୁ ତଳକୁ, ଷ୍ଟେଜରେ ତଳକୁ ଷ୍ଟେଜରେ ଓହ୍ଲେଇଲା। ଏହି କଥା ଦେଖାଉ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ବିକାର ରୂପୀ ଖାଦ ମିଶିଛି। କାହିଁକି ଆତ୍ମା ତଳକୁ ଖସିଲା, ଷ୍ଟେଜେସରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା? କାହିଁକି? ଆତ୍ମାର କ୍ୱାଲିଟି କାହିଁ କମି ଗଲା? କାହିଁକି ନା ବିକାର ମିଶିଲା, ବିକାର ରୂପକ ଖାଦ ମିଶିଲା, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରଥମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିଲା,
सत्ययुग है सुवर्ण युग थिला। आत्मा पवित्र सुना भली थिला। तापरे रूपार खाद मिसिबा परे ताकु रौप्य युग माने सिल्वर एज माने त्रेता युग कहगला। आउ से आत्मा माने सूर्यवंशी थिले सत्य युगरे। आ त्रेता युगी आत्मा मानकु चंद्रवंशी कहगला। जेतेबेले तळ स्टेज को ओल्हेले नुआरु टिके पुराना हेले सेतेबेले तांको चंद्रवंशी कहगला। इंग्राजी अक्षर केते भलो लागुची गोल्डन सिल्वर पुणी कपर पुणी आयरन एज। तो ये तलकू ओल्हेले आत्मा माने ओल्हेले तापरे दुनिया मध्य ओल्हेला सबु जिनस नुआरु पुराना हैला तल स्टेज को ओल्हे आसिले। तो बाबा कहते अर्थात सुना रूपा तंबा पुणी लुहा। बाबा बुझाउछंती आत्मा रे विकार रूपी खाद मिसी जाइछि ताहा बाहरिबो किपरि। सतरु तम हो जाइछि तेणु तमरु सत किपरि हेबो। बाबा कहते आत्मा रे विकार खाद मिसिला तेणु करी सतगुणी सतप्रधान सतगुणी तापरे रज प्रधान तापरे तम प्रधान हे गले। एने तम हो गले तम प्रधान हो गले तम प्रधान रु पुणी सत प्रधान केमती हेबे किए करिवे एते बड़ काम। तो भगवान आछंती मदद करिया पाए। भगवान न आसीथिले आम जीवन रे जेतेबेले आमे केबे हेले परिवर्तन हे परिबानी। भगवान हमको मुरली सुनाउछंती ए मुरली रे सबु विधि बतौछंती योग सिखौछंती। एबे आमे करथिले आरंभ रे योग से भले योग कले बाबा का पाखरे परम धाम रे जाई कि बसिले आरंभ रु 1 मिनिट 2 मिनिट एंती बसिबे शक्ति नेबे शांति नेबे तापरे धीरे धीरे अनुभव करिवे मु हल्का हे जाउची। धीरे धीरे अनुभव करिवे मु बहुत सुंदर फीलिंग रे आसी जाउची बहुत सुंदर भलो लागुची मते। तो धीरे धीरे तापरे आत्मा सतो प्रधान सतो बनिबो सतो प्रधान बनिबो आउ देवी देवता बनी पारिबो। केते वर्ष लागिबो सेति पई किछि वर्ष भाबुछंती गंगा रे स्नान करिबा द्वारा सतो प्रधान हे जु पतित होइछंती। भाबुछंती एते पतित हे जायछि एते पाप कर्म कर दैछंती निजे तो जानि छंती ना कोन पाप करछंती तेनु भाबुछंती जाय कि गंगा स्नान करिके आसिले सतो प्रधान हे जु किंतु एहा तो होई परिबो नाही। गंगा स्नान आदि तो प्रतिदिन करि चलछंती कहार तो अभ्यास हो जाइछि अर्थात बहुत ओषा बार व्रत इत्यादि करिथांती केनाल आदि रे जाय कि मध्य स्नान करंती। तुमको बाबा कहउछंती बाबा को मने पकेइबार नियम को पक्का करो। बाबा को मने पकेइबार नियम को पक्का करो। प्रतिदिन बाबा को सबुदिन तो सकाळु 4 रु 5 मध्य करिबा। भक्त माने जेमति सकाळु उठिकी पूजा करिसंती सेंते आमे माने उठिकी बाबा को याद करिबा। बाबा कहते नियम को पक्का कर मझिरे मझिरे समय बाहर करिबा। नुमासाम समय रे मध्य बाबा को याद करिबा। सोइबा पूर्व मध्य बाबा को याद करिबा। तापरे कर्म कला बेले मध्य स्मृति स्वरूप होइकी रहिबा कर्मयोगी बनिकी स्मृति रूपी स्नान बा यात्रा कर। बाबा ज्ञान स्नान मध्य कराउछंती जोगर यात्रा सिखाउछंती बाबा ज्ञान देउछंती। एथिरे जोग करिबा पई ज्ञान सृष्टि चक्र रो मध्य ज्ञान रहिछि। बाकी शास्त्र रो ज्ञानदाता तो बहुत अछंती किंतु जोग विषय रे किछि जानि ही नाहंती। हठ जोग को जोग बोली भाभी नहीं छंती। दुनिया रे लोक माने जोग माने कोन भाबुछंती कि जो फिजिकल एक्सरसाइज जोग ताकू हठ जोग माने कोन एटा हमर हैला राजयोग। हठ जोग हले हठ करिगिरी जो माने जोग करछंती गोटे गोड़ रे ठिया हबो सूर्य को अनेकिरी बसिथिबो गोड़ हाथ को ए भलिया छंदिकिरी एक्सरसाइज करिवो ताकू कहा जे हठ जोग। हठ करिकी घरु मध्य ऋषिकिरी नुहबी सन्यासी संगे जे पिला पळौछंती ताकू मध्य हठ योगी कहा जाउची। हठ करिकी घरु पळै गले जे कि सन्यासी कि जंगल रे रहले घर परिवार को आ बुझिलेनी घर परिवार कथा। तो बाबा कहते सब हठ योग परिभाषा। तो बाबा कहते हठ योग को जोग बोली भाभी नहीं दुनिया वाला आसुंच भारत रे भगवान को सहित जोग करने भगवान को सहित जोग माने प्लस माने मिसिबा सहित मिसिबा कनेक्शन जोड़ापी किंतु आसिकी तापरे हठ योगी मान पाखक पड़े जाते प्रचार तार बहुत अच्छी। तो बाबा कहते जोगाश्रम तो अनेक रही बहुत गुड़े जोगाश्रम रही जो लोक भिन्न भिन्न बेमारी इलाज करती ट्रीटमेंट करती एक्सरसाइज द्वारा खाद्य पानीय सुधारिबा द्वारा प्राणायाम द्वारा योगा प्राणायाम को कहा जाए तार बहुत करती से माने मनमना भवर मंत्र मध्य देउछंती किंतु बाबा व्यतीत कौनसी मनुष्य निकट रे ज्ञान नहीं। सेठार मध्य किछि ना किछि ज्ञान दिया जाउची किंतु सत्य ज्ञान बाबा ही दौरान ये अंतिम समय रे सृष्टिर अंतिम काल रे बाबा ही सत्य ज्ञान सुनाउछंती आ समस्ते सत्य ज्ञान सुनिकिरी ही पारी हेबे उद्धार
उद्धार हेबे बाबांकर परिचय समस्ते पाइबे आ जो माने अभ्यास करिवे राजयोगर अभ्यास मुरली सुनिबे सबुदिन राजयोगर अभ्यास करिवे राजयोग शिखिबे तापरे अभ्यास करिवे बाबांक घर को जेमती हेले जिबे बाबांकर जोटी झंडा लगी घर होती तो से माने निश्चित भाव में सत्य जुगे आसवे आउ किए किए टिके कम पुरुषार्थ रहीगले त्रेता जुगे आसवे बाकी तो सबु आत्मा माने परिचय पाइबे कि परमात्मा आसी मुहली आत्मा से हेले परमात्मा आम सब घर को जीवा समय हो गलानी ए दुनिया बहुत कष्ट दौची ए पांच तत्व बहुत कष्ट दौरान युद्ध लगुच दंगा होची तेणु ये दुनिया रे आउ रही खाइबा जिनस मिलुनी कौन जरूरत जिनिस हमको मिलुनी तेणुक धीरे धीरे से वैराग्य जागृत हम तो ये 84 जन्मर चक्र शेष है पुणी नुआ दुनिया आरंभ हम नुआ दुनिया जिते आरंभ हो पुणी 1 नंबर जन्मरू स्टार्ट हम यही सृष्टि रूपी वृक्षर वृद्धि किपरि होछि से कथा तुम मानक बुद्धि रे रहिछि एठारे राजत्वर स्थापना हेउछि समस्ते कौन एकाठी फेरी पारिबे कि बाबा कहउछन्ति ब्राह्मण मानकर वृक्ष बहुत बड़ हेबो बाबा कहते तेणु अल्प अल्प करी जिबे प्रजा तैयारी होई चलिबे जदि केही अल्प ज्ञान मध्य शुणी नेबे तेबे मध्य प्रजा रे आसी जिबे बाबांकर ज्ञान शुणिले मध्य सत्य त्रेता जुगरे आसीबार चांस बहुत अच्छी केवल मुरली प्रतिदिन ये मुरली जो आमे सुनाउचे बाबा सुनाउछन्ति हमको ताको मध्य आमे शुणिकिरी राजयोगर अभ्यास करिकी आमे जेमती हेले सत्य त्रेता जुगरे मध्य आसी परिबा सेंटर गुडिकर संख्या बहुत होई चलिबो बहुत घरे घरे सेंटर खोलियो घरे घरे बाबांकर पाठ पढ़ा हम बहुत आत्मा माने आसीबे शुणिबे तो पाठ शुणिबे तो बाबा कहते भिन्न भिन्न स्थान मानकरे प्रदर्शनी मान हेबाकु लागिबो से जेपरी मंदिर बा देवी देवतांक पीठ मान तयारी होई चलीछि सेही भरी तुमर प्रदर्शनी मध्य गाँ गाँ मानकरे हेबो तेणु घरे घरे प्रदर्शनी चित्र रखिबाकु हेबो आमको चित्र रखिबाकु पड़िबो चित्र देखैकिरी बुझेबा लोक माननकु नले से केमती बुझिबे चित्र न देखिले तो बाबा कहते वृद्धि प्राप्त होई चलिबो बहुत संख्या बढ़ी जिवो ए ब्राह्मण परिवार भगवान कर बच्चा भगवान कर पाठ भगवान का सहित जोग लगेगा भगवान को प्राप्ति करने सत्य त्रेता जुगरे आसवाई अनेक आत्मा माने आसबे तेणु घरे घरे गाँ गाँ रे घरे घरे यही विद्यालय सब खोला हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय बहुत खोलिबे समस्ते बहुत जन आ निजे पढ़ेबे अनेक आत्मा माने आसबे शुणिले तांकर उन्नति हब निजर परिवर्तन करिवे निजर जीवन रे देवी देवता हवा पाए परिवर्तन करिवे बाबा कौन कहते जेपरी मंदिर बा देवी देवतांक पीठ मान तैयारी होई चलछि सेपरी तुमर प्रदर्शनी मध्य गाँ गाँ मानकरे हेबो तेणु घरे घरे प्रदर्शनी चित्र रखिबाकु हेबो तैयारी रख पिला माने तैयारी रख प्रदर्शनी चित्र आनिकरी किनिकरी रख वृद्धि प्राप्त होई चलिबो सेथि पई एही चित्र गुडिक मध्य शेष रे छपाइबाकु हेबो किनिकरी रख मधुबन रे मिलुछि नहले बड़ बड़ सेंटर मानकरे मिलुछि समस्तंक निकट को बाबांकर संदेश जिबार अछि सबु आत्मा माने पाइबे संदेश भगवान आसिछन्ति आ संदेश पाइबेनी कल्परे थरे आसिछन्ति निज बाबा आसिछन्ति मो आत्मार पिता परमात्मा आसिछन्ति तेणु एक एक आत्मा मानकु मध्य संदेश मिलिबो पिला माने बहुत सेवा करबाकू हेबो पिला मानकु बहुत सेवा करबाकू हेबो एबे एही सब प्रोजेक्टर प्रदर्शनी आदिर फैशन बाहरिछि तेणु गाँ गाँ मानकरे देखाइबाकू पड़िबो से माने मध्य भल भाबरे बुझिबे शिव जयंती गायन मध्य अछि किंतु सी किपरि आसीथांती एही कथा काहाकू भी जणा नाही बाबा कहउछन्ति शिव पुराण इत्यादि रे एही सब कथा नाही केमती शिव बाबा आसुछन्ति केमती पाठ पढ़ौछन्ति केमती आत्मा माने पाठ पढ़िकरी पुणी नररु नारायण बनिबार योग्यता को धारण करुछन्ति प्राप्त करुछन्ति राज्य भाग्य प्राप्त करुछन्ति ए सब कथा कोठी लेखा हेनी ए सब कथा तुमे माने सुनुछ सुनिबा समय रे भल लागुची पुणी भूली जाउछ जदि ज्ञानर पॉइंट भल भाबरे धारण होइथिबो तेबे सेवा मध्य भल भाबरे करि परिबो किंतु सबु ज्ञानर पॉइंट केही भी धारण करि पारु नाहंती बाबा कहउछन्ति भाषण करी आसीबा परे पुणी विचार आसुछि जे अमुक पॉइंट बुझेइथिले भल हिथांता जे मानकर देह अभिमान नथिबो से तुरंत करि देबे भाषण करि सारिबा परे पुणी विचार करिवे मु सब पॉइंट को ठीक भाबरे बुझाइछि तो एही पॉइंट सब भूली गली
आउरी उन्नति करी आउ टिके भल करी बुझेबी नेक्स्ट टाइम। ज्ञानर पॉइंट किछि भी साथी रे सत्यजुग को जीवन ए सब जहाँ आम पाठ पढ़ुचे ए सब पाठ आम सब भूली जिबा आमे बनिजिबा ज्ञानर स्वरूप आमे बोलिजिबा बनिजिबा आमे बनिजिबा ज्ञानर स्वरूप आमे बनिजिबा शांतिर स्वरूप आमे बनिजिबा प्रेमर स्वरूप आमे बनिजिबा सुखर स्वरूप आमे बनिजिबा पवित्र स्वरूप आमे बनिजिबा शक्ति स्वरूप आमे बनिजिबा आनंद स्वरूप। किंतु ए सब पाठ जहाँ पढ़िकी बनिले स्वरूप तो से सब जिनस आउ मन रहिबो नाही किछि ज्ञानर पॉइंट मन रहिबो नाही। से दुनिया रे समस्ते सुख शांति रे रहिबे केही काहा को दुख कष्ट देबेनी। तेणु करी ए ज्ञान स्वरूप बनि जिवे समस्ते शांतिर स्वरूप बनि जिवे शांति देवता बनि जिवे। तेणु करी ए सब ज्ञान आ पाठ पढ़िबा दरकार नाही एबे पढ़ी दबा एबे पढ़ी की बनेइबा निजको ज्ञान स्वरूप। तो कहउछंती ज्ञानर पॉइंट किछि भी साथी रे सत्यजुग को जीव नाही एसबु केवल वर्तमान पाए पुणी एही सबु समाप्त हो जिवो। एही आखिरे जहा किछि देखुच एसबु सत्यजुग रे रहिबो नाही। एबे तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि एबे तुमे त्रिनेत्री हेच। बाबा कहउछंती बाबा आसी तुमको ज्ञान देउछंती जहाको आत्मा धारण करुछि आत्मा को तृतीय नेत्र मिलुछि। एही ज्ञान काहारे निकटरे नाही जे मु आत्मा अटे एही शरीर द्वारा एही कार्य करुछि। बाबा हमको पढ़ाउछंती ए कथा बुद्धि रे रखिबा एथिरे मेहनत रहिछि पिला माननको मेहनत करिबा उचित एवं खुशी रे रहिबा उचित। बस एबे हमर राज्य आसीगला आसला ही आसला आमे जानिचे आम राज्य रे कौन कौन हेबो। बाबा सब मुरली रे कहउछंती आमे जानिचे आम राज्य रे कौन कौन हेबो। तुम माननको तो बहुत खुशी हेबा उचित जे आमे एही पाठ पढ़ा द्वारा राज्य नेउछु। विद्यार्थी को निजर पदवी मध्य मन रखिबा उचित। आमे भविष्यत पय पाठ पढ़ुछु जदि भल पढ़िबो तेबे राजगादी उपरे बसिबो। जे जेते योग्य बनिबो से सेते योग्यता संपन्न बनिबो। राजगतिर अधिकारी तो नामी ग्रामी होई थांती। एबे जदि तालिका बाहर करिबा माला तैयारी करिबा तेबे समस्ते कहिबे अमुक कन्या को आम सेंटर को पठाओ पढ़ेइबा पई बुझेइबा पई आमको टिके ज्ञान जोग द्वारा सतेज कर देबे। भाषण करुथबा आत्मा को समस्ते डाकी थांते तेबे सेमानंकर सम्मान मध्य रखिबा उचित। आमको एहांक भली योग्य हेबार अछि जेते आमे पाठ पढ़िबा ज्ञान को धारण करिबा बुझिबा बुझेइबा योग्य बनि जिबा सेते बाबा हमको यूज मध्य करिवो। तो बाबा कहउछंती अच्छा मीठा मीठा शिखिला दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान माननको नमस्ते। आमे आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पितांक प्रति बहुत बहुत याद प्यार एवं नमस्ते शुक्रिया बाबा। धारणा पाई मुख्य सारांश अतीन्द्रिय सुखर अनुभव करिबा पाई देहर अभिमान को तुटाइबाकू पड़िबो। कहउछंती तुटाइबार पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। एबे घर को फेरिबार अछि सेति पाई बुद्धिर जोग घर सहित लागि रही थाउ। गृहस्थ व्यवहार भितरे रही पाठ मध्य पढ़िबाकू हेबो। डबल कोर्स करिबाकू पड़िबो। ज्ञानर स्नान एवं जोगर यात्रा निजे करिबा जेते अन्य मानको मध्य करिबाकू हेबो। निजे भी करिबा अन्य मानको मध्य करिबा। बाबा गोटे वरदान दउछंती कोमलता को कमाल रे परिवर्तन करी मायाजीत हेउथिबा शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप हेबा पई कोमलता को कमाल अर्थात चमत्कारी रे परिवर्तन कर। केवल निजर संस्कार गुडी को परिवर्तन करिवारे कोमल हुओ। केवल निजर संस्कार गुडी को परिवर्तन करिवारे कोमल हुओ। कर्म रे केबे भी कोमल हुओ नाही। एथिरे शक्ति रूप हुओ। जो माने शक्ति रूपर कवच को धारण करिनंती सेमानंको मायर कोनोसी भी तीर लागि परिबो नाही। सेथिपई तुमर चेहरा रे दृष्टिभंगी रे कोमलता परिवर्ते शक्ति रूप देखा जाओ। तेबे जाई मायाजीत होई पास विथ ऑनर रो अर्थात सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेबार सर्टिफिकेट नै पारिबे। बाबा गोटे स्लोगान दउछंती जदि त्रिकालदर्शीर आसन उपरे स्थित होई प्रत्येक कर्म करिवो तेबे माया दूररु ही फेरी चले जिवो। तिनी काल को देखिकी कर्म करिबा आग पछ देखिकी कर्म करिबा ताहाले माया दूररु ही फेरी चलिवो। कहउछंती
ये अव्यक्ति सारे हैं। सर्वदा अचल अटल एवं एकर स्थितिर अनुभव कर। जेपरी साकार बाबा अक्लांत एवं एकर स्थितिर दृष्टांत होई देखाइछन्ति। ब्रह्मा बाबा अक्लांत एवं एकरस स्थितिर दृष्टांत होई देखाइछन्ति, उदाहरण स्वरूप बनिकी देखै दैछन्ति। तुम माननको मध्य अन्य मानक पई दृष्टांत हेबाक पड़िबो। आमे माने मध्य उदाहरण मूर्ति बनि जिबा। यहा ही हेउछि सेवा। सेवा केवल वाणी द्वारा होई न थाए, स्थिति द्वारा मध्य सेवा होई थाए। तेणु समय अनुसारे एबे निजर स्थिति को एकरस कर। ओम शांति।